नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, हमारी ये रीजनिंग की कंटिन्यू क्लास चल रही है। दोस्तों यह जो रीजनिंग की कंटिन्यू क्लास चल रही है, यह दोस्तों क्लास नंबर 19 होने वाली है। ठीक है, 19 होने वाली है। इससे दोस्तों पहले मैं दोस्तों 18 क्लास करा चुका हूँ। कितनी 18 क्लास करा चुका हूँ, और ये सारी की सारी प्ले लिस्ट में हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है तो आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि बात करूं दोस्तों एसएससी जीडी की मैं बात करता हूं। एसएससी जीडी हो जाए, चाहे दोस्तों एसएससी एमटीएस हो जाए, क्या हो जाए, एसएससी एमटीएस हो जाए, या दोस्तों एनटीपीसी हो जाए, क्या एनटीपीसी हो जाए, ये दोस्तों रेलवे आदि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग के। ठीक है, जैसे कि बात करूँ यूपीपी की बात कर लूँ, या दोस्तों यूपीएसआई की बात कर लूँ। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न इन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है, जैसे कि आपके सामने है, कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यह आपको बताना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, 384 से 186 हुआ है, और 186 से दोस्तों 456, और उसके बाद दोस्तों 366 हो रहा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर संख्या घटी है, फिर आगे बढ़ गई है, फिर उसके बाद फिर से घट गई है। जब दोस्तों संख्याएं कम घटती हैं, फिर ज़्यादा बढ़ती हैं, फिर दोस्तों कम घटती हैं, फिर ज़्यादा बढ़ती हैं, ऐसी संख्याओं पर क्या करते हैं, पहले दोस्तों हम स्क्वायर करके देखते हैं या दोस्तों क्यूब करके देखते हैं, तब मालूम पड़ता है। अगर ये नहीं होता है तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ऐड करके। तो यहाँ पर हम अगर देखें ऐड करेंगे तो हमको यहाँ पर कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ऐड करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 3 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 8 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में 4 को ऐड करेंगे तो दोस्तों 15 हो रहा है। यानी कि यहाँ पर 15 हो रहा है। क्या यहाँ पर दोस्तों 15 हो रहा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 15 हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे 1 और 8 9 हो रहा है, 9 और 6 कितना होता है, 15। यहाँ पर भी दोस्तों 15 हो रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो 4 5 9 9 6, यहाँ पर भी दोस्तों 15 हो रहा है। क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। आगे देखते हैं 3 और 6 कितना होता है, 9 9 और 6, यहाँ पर भी दोस्तों 15 हो रहा है। तो यानी कि जो कहने की बात है, यहाँ पर जो संख्या आएगी उसका भी योग 15 होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिएगा, इसका भी योग 15 आया, और इनका भी योग 15 है, इसका भी योग 15 है, और इसका भी योग 15 है। यानी कि आगे जो संख्या आएगी उसका भी योग 15 होना चाहिए। तो आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए का योग 15 नहीं है, और बी का भी योग 15 नहीं है, और दोस्तों डी का भी योग 15 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ये क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि सी का हम देखेंगे, यहाँ पर 8 2 5, यानी कि 825 लिखा गया है। 8 2 10 होता है, 10 5 15, यानी कि इनका भी योग 15 आ गया। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 825 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर 245 का संबंध दोस्तों 41,625 से है, उसी प्रकार हमको दोस्तों यहाँ पे 311 का बताना है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। आप देखिएगा यहाँ पर इस संख्या का कैसे किया गया है, यहाँ पर कैसे किया गया है। यहाँ पर दोस्तों 245 छोटी संख्या है, और दोस्तों 41,625 आ गए, यानी कि बहुत बड़ी संख्या हो गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि या तो स्क्वायर हो रहा होगा या पर क्यू हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम 2 का स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 मिल जाएगा, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो दोस्तों 25 मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्क्वायर हुआ है, 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और 5 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे देखिएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 9 मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिल जाएगा। यानी कि 911 यहाँ पर आना चाहिए। आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा 911। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। बताइए,
वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर महिलाएं दी हैं, फिर पिता दिया है, फिर दोस्तों मादा दिया है। आप देखिएगा इसको कैसे करते हैं, जैसे कि महिलाएं, पिता, मादा, इनका दोस्तों हम जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले हम क्या करते हैं, महिलाएं का वेन डायग्राम बना लेते हैं। किसका? महिला का वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जैसे कि महिला का वेन डायग्राम बना लिया, ठीक है, महिला का वेन डायग्राम बना लिया। तो हम जब उसके बाद पिता का बनाएंगे तो हम ये देखेंगे पिता का संबंध क्या महिलाओं से है, पिता का संबंध महिलाओं से है, तो कहेंगे जी भैया नहीं, क्योंकि जो पिता होता है वो अलग होता है, महिलाएं अलग होती हैं, ठीक है, महिलाएं अलग होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, पहले महिलाओं का बनाया था, तो ये हमने दोस्तों महिलाओं का बना लिया, और पिता का दोस्तों ये अलग बन जाएगा, ठीक है, पिता का अलग बन जाएगा। अब हम दोस्तों मादा का बनाएंगे, ठीक है, किसका? मादा का बनाएंगे। तो हम ये देखेंगे मादा का संबंध क्या पिता से है, मादा का संबंध पिता से, जी कहेंगे जी भैया नहीं, मादा का संबंध पिता से नहीं है, क्योंकि मादा महिलाएं होती हैं, पिता क्या हो जाएगा, पिता दोस्तों नर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा? नर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मादा महिलाओं के अंदर आएगी, क्या होगी? मादा महिलाओं के अंदर आएगी, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो मादा होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मादा अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा वेन डायग्राम बनके तैयार होता है। तो आप देखिएगा ये वेन डायग्राम आपके ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर किस में है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में DAC को PAI लिखा है तो CBE को क्या लिखा जाएगा? आप बताइए। जैसे कि यहाँ पे DAC को PAI लिखा है तो दोस्तों CBE को क्या लिखा जाएगा? ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे देखिएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन इजी है, क्योंकि करने का तरीका अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। ऐसे प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे डी हमारा कितने नंबर पे आता है, आप देखेंगे डी हमारा कितने नंबर पे आता है, तो कहेंगे डी हमारा 4 नंबर पे आता है। और ए कितने नंबर पे आता है, तो कहेंगे ए हमारा 1 नंबर पे आता है। और सी हमारा कितने नंबर पे आता है, कहेंगे सी हमारा 3 नंबर पे आता है, ठीक है। कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा पी कितने नंबर पे आता है, तो कहेंगे पी हमारा 16 नंबर पे आता है। और यहाँ पर ए कितने नंबर पे आता है, कहेंगे 1 नंबर पे आता है। और आई हमारा दोस्तों 9 नंबर पे आता है। कितने पर आता है? 9 नंबर पे आता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों 16 1 9 मिला है। तो आप देखिएगा 4 का संबंध 16 से कैसे है, तो कहेंगे ये स्क्वायर है। 4 का क्या है? स्क्वायर है। और 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू दी गई है इसकी दोस्तों आगे क्या किया गया है? स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। तो हम आगे भी देखेंगे किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम सी की प्लेस वैल्यू देखेंगे दोस्तों। सी कितने पे आता है, तो कहेंगे सी 3 पे आता है। और यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे बी कितने पर आता है, तो कहेंगे बी 2 पे आता है, ठीक है। और ई कितने पर आता है, तो कहेंगे ई 5 पर आता है, ठीक है, 5 पर आता है। तो अब इनका हम क्या करेंगे, इनका दोस्तों हम स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, कहेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो जब ये हमको मिल गया है तो अब इनकी हम प्लेस वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर कौन से लेटर आते हैं ABCD में। तो आप कहेंगे 9 पर क्या आता है, कहेंगे 9 पर आई आता है, ठीक है। और 4 पर क्या आता है, कहेंगे 4 पर डी आता है। और 25 पर क्या आता है दोस्तों, वाई आता है। क्या आता है? वाई आता है, ठीक है, वाई आता है। तो आपका आंसर क्या बना? IDY। क्या? IDY क्या बना है? IDY, ये आपका आंसर बना है। आप ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। आप देखेंगे क्या मिला है दोस्तों, क्या मिला है? IDY मिला है, IDY मिला है ना। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा? आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कैसे होगा। सबसे पहले ये वाली श्रृंखला हमको पूर्ण करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको दोस्तों गिन लेते हैं। क्या? इनको गिन लेते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि यहाँ पर कितना है? 16 है। यहाँ पर कितना है? 16 है। इनको हम क्या करेंगे? 4 4 में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? 4 4 में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देखिए 4 4 में जब इनको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पहला यहाँ पे एक डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों दूसरा यहाँ पर हो जाएगा। क्या? दूसरा
दूसरा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा और उसके बाद तीसरा यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि एक आपका पैराग्राफ ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये और एक ये आपके बन गए हैंगे। ठीक है, अब देखिएगा हम इनको कैसे भरते हैंगे, कैसे भरते हैंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 3 के बाद पूछा गया है क्या आएगा, क्या 3 के बाद पूछा है क्या आएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 के बाद क्या आया है, 6 आया है। ठीक है, क्या आया है, 3 के बाद 6 आया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 भर लेंगे। 6 भर लेंगे तो आपका पहला पैराग्राफ बन के तैयार हो गया। अब पहला पैराग्राफ जब बन के तैयार हुआ है तो क्या बन के तैयार हुआ है, तो कहेंगे 3691 तैयार हुआ है। क्या 3691, यानी कि आगे भी 3691 आना चाहिए, आगे भी 3691 आना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर 6 को भरेंगे, यहाँ पर 6 को भरेंगे और यहाँ पर 1 को भरेंगे तो 3691 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे, यहाँ पर 9 को भर देंगे तो ये भी 3691 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को भरेंगे और यहाँ पे 9 को भरेंगे तो ये भी 3691 हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर 3691, यहाँ पर 3691, यहाँ पर 3691 और दोस्तों यहाँ पर भी 3691 है, यानी कि हर जगह 3691 3691 3691 3691, यानी कि जो संख्याएं हैं उससे हम आ रही हैं। तो इस प्रकार से हमारा मतलब ये अच्छा सा भर गया है, यही आपका पैटर्न सही भरा गया है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या भरा है, पहले हमने दोस्तों 6 को भरा है, उसके बाद फिर से हमने दोस्तों 6 को भरा है, फिर हमने दोस्तों 1 को भरा है, फिर हमने 9 को भरा है, फिर दोस्तों 3 को और दोस्तों 9 को भरा है। तो आप देखिएगा ये आपका आंसर है क्या, 66 66 19 39, क्या 66 19 39 है। आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। कहाँ, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 55 विद्यार्थियों की, दोस्तों कह रहा है 55 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का स्थान बाएं से 25वां है, तो बताइए दाएं से कौन सा स्थान होगा। बताइए 55 विद्यार्थियों की कक्षा में शीतल का बाएं से 25वां स्थान है, तो दाएं से बताइए कौन सा होगा। ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं, जैसे कि आप देखिएगा, जैसे कि देखिएगा यह एक कक्षा है। ठीक है, यह एक कक्षा है, इसमें टोटल दोस्तों विद्यार्थी कितने हैंगे, 55 हैं। ठीक है, और इस तरफ से जब शीतल को गिना जाता है इस तरफ से, तो शीतल का स्थान आता है 25वां, क्या 25वां स्थान आता है। और दोस्तों पूछा गया जब इस तरफ से गिनेंगे तो शीतल का कौन सा स्थान आएगा, तो शीतल का कौन सा स्थान आएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं कि टोटल विद्यार्थियों में से दोस्तों बाएं वाले को माइनस करके दाएं तरफ से जब गिनेंगे तो 1 को प्लस कर देंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आप देखिएगा कितने हैं टोटल, कहेंगे भैया 55 हैं। कितने हैं, 55 हैं। 55 में से जब हम दोस्तों 25 को माइनस करेंगे, ये वाले 25 को माइनस करेंगे तो हमको दोस्तों 30 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 30 मिल जाएगा। और जब 30 मिल जाएगा फिर यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे, 1 को प्लस कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 31। क्या आ जाएगा, 31। यही आपका आंसर हो जाएगा 31। ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि y बराबर 50 और DDA बराबर 18 लिखा है तो HA बराबर क्या होगा। क्या HA बराबर क्या होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा y का संबंध क्या है, y का संबंध 50 से है, उसी प्रकार से हमको DDA का संबंध 18 से है और उसी प्रकार से हमको इसका निकालना है HA का। तो आप देखिएगा y का संबंध 50 से कैसे है और DDA का संबंध 18 से कैसे है। तो आप देखेंगे जो y है दोस्तों हमारा y कितने पर आता है, कहेंगे y हमारा 25 पर आता है और 25 का अगर 2 गुना कर दें तो दोस्तों 50 हो जाएगा। क्या, 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 हो जाएगा ना, 25 पर y आता है और इसका 2 गुना कर देंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे d हमारा कितने पर आता है, d हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे d 4 पर आता है और ये भी d 4 पर आएगा और ये कितने पर आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे 4 4 8 और 1 कितना हो जाता है, 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। 9 का जब हम 2 गुना कर देंगे तो दोस्तों 18 मिल जाएगा। क्या, 18 मिल जाएगा। 9 का 2 गुना कितना होता है, 18 होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर 18 दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से हमको दोस्तों आगे करना है। आप यहाँ पे देखिएगा H कितने पर आता है, तो कहेंगे H 8 पर आता है और A कितने पर आता है, तो कहेंगे A 1 पर आता है।
के कितने पर आता है, तो कहेंगे के 11 पर आता है। ठीक है, अब इनको सबको जब हम ऐड करेंगे तो 8 और 1 9, 9 और 11 कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है दोस्तों, कितना होता है, कहेंगे 20 होता है। ठीक है, टोटल कितना होता है आप यहाँ पे देखिएगा, कितना होता है 20 हो जाता है। ठीक है, और 20 का देखिए आपने हमने यहाँ पर 2 गुना किया था, यहाँ पर भी 2 गुना किया था, तो 20 का भी हम यहाँ पर 2 गुना करेंगे। क्या 2 गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कहेंगे हमारा आंसर 40 आ जाएगा, यानी कि 40 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। क्या, यही आपका आंसर होगा 40। तो आप ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो आपको 40 मिल जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी में 40 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। दोस्तों, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर NFT से दोस्तों QGW बनाया गया है, और दोस्तों आगे THZ बनाया गया है, आगे WIC बनाया गया है। तो हमको यहाँ पे देखना है आगे कौन सा लेटर आएगा, यानी कि कौन कौन से लेटर भरे जाएंगे। तो आप देखिएगा इसमें कैसे इसको सॉल्व किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे n हमारा कितने पर आता है, 14 पर आता है, और दोस्तों 14 से हम Q पर आ गए, यानी कि 17 पर आ गए, तो 3 प्लस हुआ है ना। यहाँ पे देखिएगा 3 प्लस हुआ है, और Q 17 से दोस्तों हम 20 पर आ गए, T हमारा 20 पे आता है, तो यहाँ पर भी दोस्तों 3 प्लस हुआ है। और जब हम दोस्तों 20 से W यानी कि 23 पर आ गए, यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। तो जब हम W में 3 प्लस करेंगे तो हमारे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों 3 प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है, और यहाँ पर भी 3 प्लस हुआ है। तो जब हम यहाँ पर 3 प्लस करेंगे, W में 3 प्लस करेंगे, यानी कि 23 और 3 कितना होता है, 26, यानी कि Z पर आ जाएंगे। क्या, Z पर आ जाएंगे। अब आगे देखिएगा, F से G पर आ गए, 1 प्लस हुआ है, G से H पर आ गए, 1 प्लस हुआ, H से I 1 प्लस हुआ। जब I में हम 1 प्लस करेंगे, यानी कि J पर आ जाएंगे, यहाँ पर J पर आ जाएंगे, यहाँ पे J आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम T से W चलेंगे तो 3 प्लस हो रहा है, W से फिर से Z 3 प्लस है, Z से C 3 प्लस है, और C से जब हम 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों F आ जाएगा। क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, F आ जाएगा। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्या, ZJF। क्या हो जाएगा, ZJF। यही आपका आंसर है। आप ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी में आपको देखने को मिल जाएगा, यही आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। पहले लेटर को दोस्तों 3 प्लस किया गया है, दूसरे लेटर में 1 प्लस किया गया है, और फिर से लास्ट वाले लेटर में 3 प्लस किया गया है। यही पैटर्न चला है, आपको समझ में आया होगा। आगे चलते जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। बताइए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ऐसे प्रश्नों का आंसर कौन करेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, इसका कौन आंसर करेगा। बहुत ही सिंपल सा है, कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखिएगा जिस प्रकार से यहाँ पे 27 आया है, यहाँ पर 216 आया है, और फिर से यहाँ पर 27 आया है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर संख्या लेके आनी है, यहाँ पर संख्या लेके आनी है। तो आप देखिएगा इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पर दोस्तों 2 दिया है और 5 दिया है। क्या, 2 दिया है और 5 दिया है। अब दोस्तों हम जब 5 में से 2 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और 3 का दोस्तों अगर हम क्यूब कर दें, 3 का क्यूब कर दें तो मिल जाएगा 27। क्या मिल जाएगा, 27। उसी प्रकार से दोस्तों 12 में से जब हम दोस्तों 6 को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 6, और 6 का जब हम क्यूब कर देंगे तो मिल जाएगा 216। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, ये भरा गया है। उसी प्रकार से 10 में से जब हम दोस्तों 7 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमको 3 मिलेगा, और 3 का दोस्तों क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और 3 का दोस्तों हम क्यूब कर दें तो मिल जाएगा 27। इस प्रकार से यहाँ पर 27 भरा गया। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर पे दोस्तों 3 को 8 में माइनस करना है, यानी कि 8 में से हम दोस्तों जब 3 को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, हमको 5 मिलेगा। क्या दोस्तों, 5 मिलेगा, और 5 का जब हम क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। क्या होता है, 125 होता है। ठीक है, क्या होता है, 125 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर 125 भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे कि भारत के दोस्तों नई दिल्ली, तो उस प्रकार नेपाल का क्या होगा, तो आप कहेंगे नई दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी नई दिल्ली होगी, तो नेपाल की दोस्तों क्या होगी, काठमांडू होगी। क्या काठमांडू होगी। जीके पढ़ने वाले ने तुरंत कर दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित शब्दों की एक तर्कपूर्ण और अर्धपूर्ण व्यवस्था को दर्शाने वाले सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों सही विकल्प का चयन करें। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, घंटा दिया है, महीना, सेकंड, दिन, मिनट, सप्ताह। तो आप देखिएगा ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से करते हैंगे, ऐसे प्रश्न को किस प्रकार से करते हैंगे यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनमें से देखिएगा क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, तो कहेंगे सबसे पहले सेकंड आएगा। क्या आएगा, सेकंड आएगा, तो यानी कि हम यहाँ पर 3 को ले लेंगे। सेकंड से दोस्तों क्या बनता है, सेकंड से क्या बनता है दोस्तों, सेकंड से मिनट बनता है, यानी कि यहाँ पर हम 5 को ले लेंगे। क्या 5 को ले लेंगे, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब आपने इतना सॉल्व किया तो आप देखिएगा एग्जाम में टाइम कैसे बचाते हैं। आगे आपका 35 आ रहा है, तो देखिएगा यहाँ पर भी 35 आगे नहीं है और यहाँ पर भी 35 नहीं है और यहाँ पर भी 35 नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को दोस्तों एग्जाम में टाइम बचाना है दोस्तों, ऑप्शन देख करके। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। जब मिनट बन जाएगा दोस्तों, मिनट बन जाएगा, मिनट से क्या बनता है दोस्तों, हमारा घंटा बनता है, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्या 1 आ जाएगा। और जब हमारा घंटा बन जाता है उसके बाद क्या बनता है दोस्तों, हमारा दिन बनता है, यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा। घंटा से दोस्तों दिन बनता है, 4 आ जाएगा। और जब दिन हो जाता है, दिन से हमारा दोस्तों सप्ताह बनता है, यानी कि 6 आ जाएगा। जब सप्ताह बन जाता है उसके बाद दोस्तों महीना बनता है, यानी कि 2 आ जाएगा। आप देखिएगा यही आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, 35, 14, 62। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी ना किसी रूप से समान हैं परंतु एक अलग है। अलग का चयन करें दोस्तों, अलग का चयन करें, यह आपको देखना है। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिया है 862, यहाँ पे दिया है 862, यहाँ पर भी 262, यहाँ पे 482, यहाँ पे 931 दिया है। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है बताइए, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। तो आप देखिएगा यहाँ पर इनमें से विषम को हम कैसे निकालेंगे, यानी कि अलग जो है, तो आप देखेंगे 8 और 6 कितना होता है, 14, 14 2 कितना हो जाएगा, 16, यानी कि यहाँ पर हमको 16 मिल गया। उसके बाद यहाँ पर कितना मिलेगा, 2 और 6 8, 8 2 कितना होता है, 10, यहाँ पर हमको 10 मिला है। ठीक है, यहाँ पर 10 मिला है। उसके बाद हम देखेंगे 4 8 कितना होता है, 12, 12 और 2 कितना होता है, 4 8 12, 12 और 2 कितना होता है, 16। यहाँ पर क्या होता है, 4 8 12, 12 और 2 12 2 कितना होगा, 14 होगा, ये 14 मिल जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे 9 3 कितना होता है, 12, 12 1 कितना होता है, 13। क्या होता है, 13। अब आप यहाँ पे देखिएगा आपको विषम समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 16 भी हमारी सम संख्या है, 10 भी सम संख्या है और 14 भी सम संख्या है, लेकिन ये जो है ना 13 ये विषम संख्या और दोस्तों अभाज्य संख्या, यानी कि 13, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार एक तरीके से और देख सकते हैं, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे 8 भी हमारी कटेगी, 8 भी हमारी सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, 2 भी सम संख्या है, 2 6 ये हमारी सम संख्या है, ये देखिए सम संख्या है। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा 9 3 1 ये दोस्तों विषम संख्या है। दोनों तरीके से देखेंगे तो भी आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा उसके पिता मेरे पिता के पिता मेरे पिता की बेटी के पति हैं। आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं आप देखिएगा, इस प्रश्न को कैसे करेंगे। ये कह रहा है कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पे कपिल है, ठीक है, और यहाँ पर आदित्य है।
ठीक है। कह रहा है कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा उसके पिता, यानी कि उसके पिता। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आदित्य हैं और यहाँ पर दोस्तों कपिल है। आप ऐसे देखिएगा, ठीक है। कपिल की ओर दोस्तों, कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा उसके पिता, मेरे पिता के, यानी कि उसके पिता, इसके पिता मेरे पिता की बेटी, मतलब मेरे पिता की बेटी के पति हैं। मेरे पिता के पिता की बेटी, यानी कि मेरे कपिल की ओर इशारा करते हुए आदित्य ने कहा उसके पिता के पिता, यानी कि कपिल के पिता, यानी कि यहाँ पर भी ऊपर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भी आप देखिएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, इनके पिता के पिता, यानी कि इनके पिता के पिता की बेटी के पति हैं, यानी कि इसके पिता इसकी बेटी के पति हैं, ठीक है। इसकी बेटी के पति हैं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या कैसे कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है उसके पिता के पिता मेरे पिता की बेटी के पति, यानी कि इसकी बेटी, यानी कि इसकी क्या होगी, बहन होगी। इसकी बहन हो जाएगी, क्या, इसकी बहन हो जाएगी। और कह रहा है उसके पति है, यानी कि ये आपस में क्या है, ये दोस्तों आपस में पति पत्नी है। और पूछा गया है कपिल, यहाँ पे पूछा गया है कपिल की माता से क्या संबंध, यानी कि आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है। दोस्तों आदित्य की माता का, यहाँ पर कह रहा है आदित्य के पिता का कपिल की माता से क्या संबंध है, यानी कि आदित्य के पिता का कपिल की माता से, यानी कि कपिल की माता कौन है, कपिल की माता से क्या संबंध है। तो यहाँ पर कहेंगे ये दोस्तों भाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे भाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि स्टार का अर्थ गुणा, डॉलर का अर्थ प्लस, हैज का अर्थ भाग, @ का अर्थ दोस्तों माइनस है तो निम्न व्यंजन का क्या मान क्या होगा, बताइएगा। यह आपको समीकरण दिया है, इसको सॉल्व करना है। इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है तो आप देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर दोस्तों 360 लिखा और यहाँ पर दोस्तों हैज दिया है। हैज का अर्थ क्या दिया है, हैज का अर्थ क्या दिया कि यहाँ पर हैज का अर्थ दोस्तों भाग दिया है, ठीक है। हैज का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, हैज का अर्थ भाग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भाग लगा लिया। उसके बाद दोस्तों 24 दिया है, हमने यहाँ पर 24 लिख लिया। और यहाँ पर दोस्तों हैज डॉलर दिया है, तो आप देखिएगा डॉलर का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, प्लस दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने प्लस लगा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 56 को लिखेंगे, 56 लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर स्टार दिया है और देखिएगा स्टार का अर्थ यहाँ पर क्या दिया है, ये दिया है गुणा, यानी कि गुणा दिया है तो हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 है। 5 के बाद दोस्तों @ का अर्थ क्या दिया है, माइनस दिया है, माइनस करेंगे। माइनस के बाद क्या लिखा है, 48 लिखा है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आप देखिएगा इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम देखो करते हैं सॉल्व। जैसे कि इसको हम काट लेंगे, 12 से काटेंगे 200, किससे काटेंगे, 2 से इसे काटेंगे, कितने से, 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 12 मिल जाएगा और यहाँ पर दोस्तों क्या मिल जाएगा, 18, क्या यहाँ पर 18, यहाँ पर दोस्तों 360 है, 360 है। तो यहाँ पर दोस्तों 180 आ जाएगा और ये भाग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 56 गुणा 5 माइनस 48 आप कैसे करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर करेंगे 12 एकम 12, 6 बचेगा 60, यानी कि 12 पच्चे 65, यानी कि यहाँ पर 15 आ जाएगा। प्लस 56 गुणे 5 माइनस 48 आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर कैसे करेंगे, गुणा करेंगे। 5 चक्का 30 0 3 और 55 25 3 कितना आ जाएगा, 28, यानी कि 280
280 में दोस्तों हम जब 15 को प्लस करेंगे, 280 में 15, यहाँ पर 15 प्लस होगा, कितना 15 प्लस हो जाएगा तो हमको मिल जाएगा 295। कितना मिलेगा? 295 मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 295 मिल जाएगा। 295 में से दोस्तों हमको 48 को माइनस करना है। किसे दोस्तों? 48 को माइनस करना है। जब हम 48 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आप यहाँ पे देखिएगा, 15 में से जब 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा तो दोस्तों 4 बचेगा, और यहाँ पर 2, यानी कि 247। यही आपका आंसर हो जाएगा, 247। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है? बताइए, तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से हमारा कथन है। कथन कह रहा है सभी बोतलें पेंसिल हैं। क्या? सभी जो बोतलें हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ये हमने बोतल का बना लिया, ये सभी बोतल क्या है? पेंसिल है। क्या है? पेंसिल है। ठीक है, सभी बोतलें पेंसिल हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कोई पेंसिल स्कूल नहीं है। जो कि जो स्कूल है उसका पेंसिल से कोई लेना देना नहीं है। जब यहाँ पर पेंसिल से लेना देना नहीं है तो इंटर तो यहीं से करेगा ना। जब पेंसिल से लेना देना नहीं है तो भैया इधर क्या बोलते हैं, बोतल से भी नहीं होगा, तो स्कूल का स्कूल का दोस्तों हमारा यहाँ पर आ जाएगा, स्कूल का हमारा ये अलग बन जाएगा। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कोई बोतल स्कूल नहीं है। क्या? कोई बोतल स्कूल नहीं है। तो आप देखिएगा, बोतल यहाँ, स्कूल यहाँ पर, कोई है? कहेंगे जी नहीं है। तो यानी कि निष्कर्ष फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कोई स्कूल बोतल नहीं है। कोई स्कूल बोतल नहीं है, भैया वही तो है, इसको घुमा के बोल दिया गया है, यानी कि हमारा सेकंड वाला भी सही बोल रहा है। क्या? सेकंड वाला भी सही बोल रहा है। ठीक है, तो दोनों सही हो गए। अब कह रहा है निष्कर्ष तीसरा कह रहा है कुछ पेंसिल स्कूल है। तो आप देखिएगा पेंसिल और स्कूल यहाँ पर हैं, कुछ पेंसिल स्कूल हैं क्या? कोई संबंध है क्या? कोई संबंध है क्या? कहेंगे नहीं है। तो यानी कि ये तीसरा वाला तो गलत है, तीसरा वाला तो गलत है। तो आप देखिएगा आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड दो सही है, यानी कि केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। क्या? केवल फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर से संबंधित है। ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे आप देखिएगा। ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे आप देखिएगा। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पर COOL को HTTO लिखा गया है, उसी प्रकार से ROOT को हमको यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। तो आप देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे C हमारा कितने पर आता है? 3 पर आता है। H कितने पर आता है दोस्तों? ये 8 पर आता है, यानी कि दोस्तों 5 प्लस किया गया है। ठीक है, O कितने पर आता है? 15 पर आता है, और T पर आ गया यानी कि 20, 5 प्लस कर दिया। फिर यहाँ पर भी T यानी कि 5 प्लस हुआ है। L हमारा कितने पर आता है? 12 पर। L कितने पर आता है? 12 पर आता है, और O कितने पर आता है? 15 पर। यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। तो आप देखिएगा आप इस प्रश्न को कैसे करते हैं, समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ से क्या हुआ है, जब हम C से H पे आए तो हमको +5 करना पड़ा। क्या? +5 करना पड़ा। O से जब T पर गए और O से फिर T पर गए तो यहाँ पर 5 प्लस करना पड़ा। ठीक है, लेकिन जब L से लास्ट वाले से O पे जा रहे हैं तो हमको यहाँ पर +3 करना पड़ रहा है। ठीक है, +3 करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम R में 5 प्लस करेंगे। R कितने पर आता है हमारा दोस्तों? 18 पर आता है, और 18 में जब हम 5 प्लस कर देंगे यानी कि कितना हो जाएगा? 23। और 23 पर क्या आता है बताइए, क्या आता है? तो कहेंगे 23 पर दोस्तों W आता है। क्या आता है? 23 पर W आता है, तो यहाँ पर हम W ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद O हमारा कितने पर आता है? 15 पर आता है, और 15 में 5 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 20। 20 पे क्या आता है? T आता है, और यहाँ पर भी 5 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? T मिल जाएगा। ठीक है, T मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब T, अब हम लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पर तो 3 ऐड करना है, यहाँ पर 3 ऐड करना है, यानी कि 23 पे पहुँच जाएंगे। कितने पर पहुँच जाएंगे? 23 पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, कितने पर पहुँच जाएंगे? 23 पर
यहाँ पर कितने पर पहुँच जाएंगे, 23 पर पहुँच जाएंगे। और 23 पर क्या मिलेगा यहाँ पर दोस्तों, बताइए क्या मिलेगा। तो यहाँ पर भी W मिलेगा, यानी क्या WTTW, क्या WTTW आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, यही आपका आंसर है WTTW। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए अंक समूह का उपयोग करके कौन सा अंक समूह नहीं बनाया जा सकता। बताइए, नीचे दिए गए अंक समूह का उपयोग करके कौन सा अंक समूह नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर ये आपको दिया गया है, इससे दोस्तों हम इन चारों में से कौन सा नहीं बना सकते हैं, यह आपको बताना है। ये ठीक है, यह आपको बताना है इसमें से। तो आप देखिएगा, आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा 5 है, सॉरी यहाँ पे देखिएगा 8 5 6 7 2 3 9 6। लेकिन आप देखिएगा इस पूरे श्रृंखला में दोस्तों, पूरी श्रृंखला में आपको कहीं भी 4 नज़र नहीं आया। क्या कहीं 4 है क्या? गौर से देखिए, क्या इसमें कहीं 4 है? कहेंगे भैया नहीं, 4 नहीं है। तो यानी कि जिसमें 4 होगा वो नहीं बनाया जाएगा। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में 4 है। ये देखिएगा बीच में 4 है, तो ये नहीं बनाया जाएगा। क्या ये नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि 4 तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चयन करें। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब चयन करें, तो यहाँ पर दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब आपका क्या होगा, बताइए क्या होगा। ये आपको दिया गया है, इसका दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाना है। जब इसका हम बनाएंगे तो आप देखिएगा, हम यहाँ पे जेड से शुरू करेंगे। किससे? जेड से शुरू करेंगे। तो जेड हमारी कुछ दोस्तों इस प्रकार से बन जाएगा। क्या इस प्रकार से बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर पे दोस्तों उल्टा 2A लिखा है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर जेड सीधा लिखा है, ये नहीं होगा। ये तो ऐसे लिखा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ये भी सॉल्व होगा, बस एक अक्षर आपको देखना है और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बताइए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यह दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। मैं आपको फिर भी हिंट देके जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, तो आपको मालूम होगा। जैसे कि ये त्रिभुज होता है, इसको जब गिनते हैं, एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर, टोटल कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। ठीक है, एक बार में 3 हो जाते हैं। और ऊपर भी अगर ऐसा है तो 1 और 2 यहाँ पर भी दोस्तों 3 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ट्राइंगल निकाले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका दोस्तों ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज निकाल के दोस्तों HW है, कमेंट करके बताना। कमेंट करके बताना क्या कितने इसमें त्रिभुज हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे मेरे प्यारे साथियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।